प्रूनिंग के समय मैक्सिमम फार्मर्स जो गलतियां करते हैं उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली जो गलती है वो ये कि बहुत सारे लोग वेजिटेटिव ग्रोथ वाले ऑर्चर्ड को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते। इट मींस कि वो जो नए शूट्स हैं, जो इस साल नई ग्रोथ आई है, उन ग्रोथ को वो ज्यादा लंबा कट दे करके और ज्यादा अगले साल के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ में लेकर के जाते हैं, जो कि बीमा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जितना हार्ड कट आप करेंगे, जितना ज्यादा आप नई साल की मैं बात कर रहा हूं, जो एक साल की प्रूनिंग, एक साल की जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को आप जितना ज्यादा काटोगे उतना ज्यादा वो वेजिटेटिव ग्रोथ में जाएगा। जितना कम आप उसको काटोगे उतना ही उसके ऊपर में बीमे बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और फिर तीसरे साल में आपको वहां पे फ्रूट मिलता है। तो पहली चीज यह है कि वेजिटेटिव प्लांट को रिप्रोडक्टिव प्लांट में बदलने में नाकामयाबी या फिर उसकी ग्रोइंग गलत करना। दूसरी जो कमी है वो ये कि पौधा अगर पहले से ही फ्रूटिंग पर है, मैंने इस बार प्रूनिंग कैंप्स के दौरान कश्मीर में भी काफी बगीचों में ये देखा कि पौधों पे पिछले 3 सालों से जो ग्रोथ रोकने के लिए प्रूनिंग हो रही है, इससे बीमों की निर्मित हुई है। इससे फ्रूट बर्ड्स प्लांट के ऊपर वो खूब सारे बन गए हैं और प्लांट फ्रूटिंग पे भी आ गए हैं। लेकिन एक बार जब प्लांट फ्रूटिंग पे आ जाता है तो फिर उसके बाद आपको उसे वापस वेजिटेटिव ग्रोथ में डालना होता है। मतलब हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बैलेंस्ड ग्रोथ, यानी फल भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। एक्सेस फ्रूट आएगा तो भी नुकसान होगा, एक्सेस ग्रोथ आएगी तो भी नुकसान होगा। तो इसलिए आपको बैलेंस बनाना है। ये आपको देखना है कि अगर फ्रूटिंग ज्यादा आ रही है किसी प्लांट पे तो उसमें आपको जो नई साल की ग्रोथ है वो 6 इंच 4 इंच है या 5 इंच है, तो उसको आपको कम से कम 60% काट देना चाहिए, जिससे कि उस पर एक अच्छी खासी ग्रोथ आए। और साथ ही साथ जितनी भी इस साल की शूट्स हैं, जितने भी प्लांट के ऊपर शूट्स हैं, उन्हीं सारे शूट्स को आपको लगभग 60% तक काट देना चाहिए, जिससे उसमें एक मजबूत ग्रोथ वो मिले और नंबर ऑफ लीफ वो प्लांट के ऊपर में ज्यादा आए। तो इस तरह से प्लांट को आप स्ट्रेस से बाहर निकालने में कामयाब हो पाओगे। तो आपको ये समझना है कि वेजिटेटिव ग्रोथ वाला जो प्लांट है, जिसमें ज्यादा वेजिटेटिव एक्सेस ग्रोथ आ रही है, उसको फ्रूटिंग पे डालना है, और जो ज्यादा फ्रूटिंग पे है उसको वापस ग्रोथ में डालना, और एक हमको अच्छा कॉम्बिनेशन प्लांट के ऊपर में मिलना चाहिए। तीसरी जो गलती है वो ये कि प्लांट के ऊपर झाड़ी बहुत ज्यादा बना देते हैं। प्लांट बुशी हो जाता है, उसके अंदर इतने ज्यादा लेटरल्स हो जाते हैं या स्पर्स इतने ज्यादा उसके अंदर में हो जाते हैं, जिससे कि गर्मियों में उसमें लीफ ज्यादा होते हैं, और वो जो अंदर इतने सारे लिटरल्स आपने रखे, इतने सारे शूट्स आपने बनाए, या इतने बहुत सारी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस आपने बनाई है, उससे भी और आगे बहुत सारी ब्रांचेस आपने बनाई है, तो उससे पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है और उसके अंदर में सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, हवा नहीं पहुंच पाती है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है ढंग से कैनोपी में, जिसकी वजह से फिर फंगल डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपको एक्स्ट्रा स्प्रेज फंजीसाइड की या इंसेक्टिसाइड की करनी पड़ती है। तो इससे एक बड़ा नुकसान आपको यहाँ हो जाता है कि आपका खर्चा बढ़ जाता है, और इसके अलावा जो फ्रूट है उन पे क्वालिटी आपको दोयम दर्जे की मिलेगी। आपको प्रीमियम क्वालिटी का फ्रूट झाड़ी वाले प्लांट से मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए आपको उन झाड़ियों को भी कम करना पड़ेगा, प्लांट को अंदर से खोलना पड़ेगा, जिससे कि धूप वो अंदर तक पहुंचे। हर एक पत्ते तक धूप पहुंचनी चाहिए, और इसी वजह से ट्रेनिंग सिस्टम में हर 10 साल के बाद कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। और जितना जल्दी आप नए ट्रेनिंग सिस्टम को समझ पाते हो, उतना जल्दी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी क्वालिटी बढ़ती है, कुल मिलाकर के आपको ज्यादा मुनाफा मिलता है। तो आप अगर प्रोग्रेसिव फार्मर है, अगर आप समझदार हैं, अगर आप नई तकनीकों को समझते हैं और उनको आप जल्दी से अडॉप्ट करते हैं, तो फिर आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। चाहे आप किसान हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप एडवोकेट हो, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर है, जितनी जल्दी आप नई तकनीकों को, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उतना ज्यादा जल्दी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और आप उस प्रोफेशन के अंदर बने रहते हो, और रिस्पेक्टफुल पोजीशन वो आपको उस प्रोफेशन के अंदर में हमेशा मिलती रहती है। इसलिए आप किसान हो, बागवान हो, आपको हमेशा नई तकनीकों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने बगीचे के अंदर, अपने खेतों के अंदर, ताकि आपको अच्छा खासा मुनाफा हर बार मिलता रहे। जो भी आदमी सीखने से मना करता है वो आदमी जमीन के अंदर घुसता चला जाता है, गर्त में घुसता जाता है।
तो इसलिए नई तकनीकों को समय समय पर समझते रहें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपके ध्यान में भी कोई ऐसी गलती या ऐसी कोई कमी है जिसको अक्सर भागवान भाई करते हैं, तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो में वो भी ऐड कर पाऊं। तो आपने अभी तक अगर पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत पेज को फॉलो कर दीजिए। आपको अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना है और घर बैठे आपको आधुनिक बागवानी सीखनी है तो फिर आप जो है एप्लीकेशन खेत तैयारी को अपने फोन में डाउनलोड करें या फिर नीचे दिए गए नंबर के ऊपर तुरंत कॉल कीजिए और आजकल जो ऑफर चल रहा है वो ऑफर लेकर के आप भी उन 7,500 से ज्यादा फार्मर्स की तरह घर बैठे आधुनिक बागवानी सीख सकते हैं। और आपको बता दूं इस कोर्स के अंदर आपको 140 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको जो है ऑनलाइन क्लास भी मिलती है महीने में एक। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।